400 जहरीले सांपों के साथ रहा 40 दिन। 99 सांपों ने काटा, तब भी जिंदा रहा शख्स, फिर यूं हुई मौत। एक सांप भी अगर हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हम खौफ से भर जाते हैं। हालांकि आज हम आपको जिसकी कहानी बताने जा रहे हैं वो आपको दंग कर देगी। जब भी जहरीले जीवों की बात होती है तो सांप का नाम सबसे पहले आता है। सांप भले ही किसी से दुश्मनी पालकर नहीं रखता, लेकिन जैसे ही वो अपनी रक्षा के लिए काट लेता है, सामने वाले की जान खतरे में जरूर पड़ जाती है। वो बात अलग है कि कुछ लोग इतने जांबाज होते हैं कि उन्हें न तो सांपों से डर लगता है और न ही उनके काटने से। आमतौर पर अगर एक भी सांप अगर हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हम खौफ से भर जाते हैं। हालांकि आज हम आपको जिसकी कहानी बताने जा रहे हैं वो आपको दंग कर देगी। ये शख्स मलेशिया का रहने वाला था और अपनी जिंदगी में उसे 99 बार सांपों ने काटा था। आश्चर्य की बात यह है कि वो इससे भी नहीं मरा, लेकिन आखिरकार उसका अंत जिस तरह से हुआ वो हैरानी भरा था। इस शख्स का नाम अली खान शमसुद्दीन था। वो 25 सालों तक सांपों से खेलने की अपनी स्किल को दिखाता रहा। अली के बेटे अमजद खान बताते हैं कि वे अपने पिता के सांपों और बिच्छुओं के शो देखकर ही बड़े हुए हैं। 1997 में वे एक बार कांच के बॉक्स में कुल 5000 बिच्छुओं के साथ 21 दिनों तक रहे थे। इतना ही नहीं, वे 40 दिनों तक 400 सांपों के साथ भी रह चुके थे। उन्हें शो के दौरान 99 बार सांप काट भी चुके थे, लेकिन कभी ये जानलेवा साबित नहीं हुआ। हालांकि उनकी मौत एक किंग कोबरा के काटने से ही हुई। अमजद बताते हैं कि उनके पिता ने साल 2006 में जब फोन करके बताया कि उन्हें किंग कोबरा ने काटा है तो उन लोगों को लगा कि वे हमेशा की तरह ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों में बिगड़ने लगी। डायबिटीज होने की वजह से वे इस जहर से लड़ नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। अब उनके बेटे अमजद भी स्नेक चार्मिंग का ही काम करते हैं, लेकिन वे साफ बताते हैं कि उन्हें पिता से साथ हुई घटना के बाद डर लगता है। नेवले पर क्यों नहीं होता सांप के जहर का असर? मर जाते हैं बड़े बड़े जानवर, फिर कैसे बच जाता है दुश्मन? सांप के जहर, स्नेक पॉइजन के आगे बड़े बड़े जानवर भी हार मान जाते हैं, फिर नेवला कैसे बच जाता है? आपने शायद ही कभी इस बारे में सोचा होगा कि सांप के काटने के बाद भी नेवला उससे कैसे जूझता रहता है। आखिर वो इस जहर से बाकियों की तरह मर क्यों नहीं जाता? सांप एक ऐसा जीव है जिसके बारे में सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। कहीं सांप आपकी नजरों के सामने आ जाए तो कुछ सेकंड्स के लिए तो कुछ सूझता ही नहीं है। अगर सांप काटने के बाद मौके पर इलाज न मिल जाए तो जान जाना लगभग तय मान लिया जाता है। बावजूद इसके सांप का जानी दुश्मन माना जाने वाला नेवला आखिर कैसे बच जाता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप के जहर के आगे बड़े बड़े जानवर भी हार मान जाते हैं, फिर नेवला कैसे बच जाता है? आपने शायद ही कभी इस बारे में सोचा होगा कि सांप के काटने के बाद भी नेवला उससे कैसे जूझता रहता है। बड़े से बड़े सांपों के आगे नेवला टिका रहता है और ज्यादातर मामलों में उसे मारकर ही दम लेता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वो इस खतरनाक जीव के जहर से बच कैसे जाता है? उसके पास ऐसा क्या है? नेवले के बच्चों को तो सांप खा लेता है, लेकिन जब वयस्क नेवलों की बात आती है तो वे सांप को धूल चटा देते हैं। दरअसल नेवलों के शरीर में एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक एसिटिलकोलाइन रिसेप्टर होता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो उनके दिमाग में मौजूद होता है। ये खून में मिले विष के न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट को कम कर देता है। इस वजह से नेवलों की सांप के जहर से मौत नहीं होती। वो जहर के प्रति इम्यून होते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता। वो बात अलग है कि कई बार सांप भी नेवलों पर भारी पड़ जाते हैं। क्यों होती है सांप नेवले की दुश्मनी? चलो यह भी जान लेते हैं। हालांकि फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक नेवले और सांप की दुश्मनी प्राकृतिक रूप से होती है। सांप नेवलों के लिए भोजन मात्र हैं और वो सांपों का शिकार सिर्फ खाने के लिए करते हैं। दिलचस्प ये है कि नेवले अधिकतर पहले हमला नहीं करते, वो सांप के हमले से खुद को या अपने बच्चों को बचाने के लिए ही हमला करते हैं। इंडियन ग्रे मॉन्गूज को सबसे खतरनाक स्नेक किलर यानी सांपों का दुश्मन माना जाता है।